मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यहाँ लिखा हुआ है सामने, सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहाँ स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहाँ न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। वैसे ऊपर वाला देख रहा है। मुझे दुख है कि सदन के इतने सीनियर सदस्य ने कहा कि पूरा दिन खराब हो गया। आप मुझे ये बता दो, एक बहुत छोटा सा एक्ट आया और कुछ सदस्यों ने तो कमाल ही कर दिया, बिना पढ़े बिना सोचे बात रोडवेज पर हो रही है, कहां की कहां बात लेकर गए। तो सदन का समय बर्बाद कौन कर रहा है? विपक्ष के साथी आदरणीय कटारिया साहब, राठौड़ साहब 10 लोग बोल लेते हैं। डिस्कस क्या हो रहा था, बोल क्या रहे हैं? 2.5 बरस पहले आप सत्ता में थे, आपको किसने मना किया था? और आज भी गहलोत सरकार की नीति और नियत पर यदि कोई शक करता है तो पाप करता है, और वो पाप इन्होंने आज कर दिया। इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। 75 के बाद पहली बार एक सरकार का मुखिया, ये कॉरपोरेशन है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस कॉरपोरेशन में बीच में बोलना जरूरी है, बाद में बोल लेना। आप भैरू सिंह जी का नाम लेते हो, 10 बार माना भी करो उनको कभी कभी। और मैं एक के बीच में नहीं बोला, तो भैरू सिंह जी का नाम ही नाम लेते हो तो सीखते भी थोड़ा बहुत उनसे। सीखा कुछ नहीं। भैरू सिंह जी दूसरे का सम्मान करते थे, चाहे उनके मेरे कुछ भी रहे हो रिश्ते बाप बेटे के, लेकिन आप लोगों ने तो खूब साथ साथ रहे हो, तो आप तो सीखते। मैं लगातार चुप इसलिए रहा, एक एक आदमी का आज भाषण निकाला जाए, और मैं जवान देता हूं, मैं इस्तीफा देके चला जाऊंगा। क्या क्या शब्द काम में नहीं लिए, ये जानते हुए काम में लिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये सदन क्या झूठ का मंदिर है क्या? ये सच का मंदिर है। ये भी जानते हैं इस बात को, इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, रिकॉर्ड तोड़ दिए झूठ बोलने के। मैंने असत्य, मैं माफी चाहता हूं, असत्य जो इन्होंने बोला अध्यक्ष जी ने बता दिया, मान लिया भाई, असत्य बोल दिया। ये टोन ठीक नहीं है, ये मंत्री का जवाब देने का टोन ठीक नहीं है। सभापति जी, जो भी शब्द असंसदीय है विलोपित होने का मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर आपको। सभापति जी आप मुझे ये बताइए, आदरणीय गर्ग साहब खड़े हुए बोले मंत्री जी की टोन ठीक नहीं, इनकी टोन ठीक थी। क्या बात, आप सुन लेते ना सारे लोग, तो आपको खुद को लगता है कि टोन किसकी ठीक है। यहां घबराते हैं, प्रताप सिंह घाटी की आवाज से इतना डर लगता है, बाहर भी अंदर भी, बीच बीच में बोलना चालू कर दिया। सुनो तो सही, ये लो, सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की ताकत रखो ना। शांत रहे। ये क्या राठौड़ साहब, शर्म आनी चाहिए, शर्म ही नहीं आती। आप तो डर क्यों रहे हो? तो सुनो तो सही, सुनने की ताकत तो रखो। यहाँ खड़े होके, ये सीनियरिटी नहीं है, सीनियर लोगों को ये शोभा नहीं देता। बोला ने अच्छा नहीं लगता, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सुनो ना, सुनने की ताकत होनी चाहिए, सुनने की हिम्मत ही नहीं है। क्या बोल दिया? गलत सही बोला है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। आपने जो लिखा हुआ है उसके विपरीत बोला आपने, जो वो लिखा हुआ है उसके विपरीत बोले आप सदस्य माने सदस्य जोर से बोले, किसको टिप दे रहे हैं आप? जोर से बोलने की ताकत है। नहीं होगा। आप अपनी सीनियरिटी का ध्यान रखो, आपको अपनी सीनियरिटी का ध्यान रखना चाहिए। बात बात में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए भैरू सिंह शेखावत नहीं बन सकते आप, क्योंकि बार बार वो खड़े नहीं होते थे आपकी तरह। यहाँ पे मैंने क्या लिया? ठेका छोड़िए आप, आपसे मुझे परमिशन नहीं चाहिए, मैं राजस्थान की जनता देती है ठेका। आप बैठ जाइए, आपके बीच में सभापति जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज विराजिए, आप सभी विराजिए, प्लीज सेव करें। एक मिनट आप विराजिए, आप विराजिए प्लीज। ये चौपड़ तो नहीं है, लेकिन ये आपका घर भी नहीं है, ये और किसी को दिखाना। आपके खड़े होने से क्या हो जाएगा? बैठ जाओ। माने आप कृपया मंत्री महोदय, जवाब कैसे? विराजिए, प्लीज विराजिए। अरे कैसे विराजिए? आप कमाल कर रहे हो। एक मिनट विराजिए, बोलने का नंबर है। आप एक मिनट विराजिए, बिठा लेते पहले। विराजिए आप एक मिनट, पहले आप उधर बिठाइए। बैठिए, आप बैठिए, प्लीज सेव करें, विराजिए, आप सभी विराजिए। करीब 4 घंटा इस विधेयक पर चर्चा हुई है।
और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, कोई आदमी इस बात से विमत नहीं रखता कि हमारा जो यात्री है उसकी सुखद यात्रा हो, रोडवेज की स्थिति सुधरे। हम सभी जाते हैं। मेरा पुनः आपसे विनम्र निवेदन है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्लीज प्लीज मैं आ रहा हूँ। आप कृपया आप थोड़ा शांत रखें। हमको इस सदन की गरिमा बनाए रखनी है। जिन महापुरुषों का आप नाम ले रहे हैं, शायद ही कभी उन्होंने, मैं भी सदस्य रहा हूँ, राजेंद्र भी रहे हैं, कटारिया साहब भी रहे हैं, कभी भी इस तरह से यदि कोई छोटी मोटी बात हुई तो इस तरह से कभी उत्तेजना पैदा नहीं हुई। मैं पुनः आपसे भी से विनम्र आग्रह करता हूँ, अपेक्षा भी रखता हूँ, विनम्र निवेदन भी करता हूँ, अब सदन जो है बहुत गरिमापूर्ण ढंग से चले। और माननीय मंत्री महोदय, जो भी बात इन्होंने कही है उन्होंने कही, अब उस पर दोबारा चर्चा नहीं हो। और आप जो भी आपकी उपलब्धि है उनके बारे में, और रोडवेज कैसे जो है अच्छे उसमें चले, कृपया आप जो है उस पर अपना वक्तव्य देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी आज की चर्चा सारगर्भित हो। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। मैं 1 मिनट, सदन का समय जब तक कार्रवाई करो ना आप। हैं? हाँ, कार्यसूची तक सदन का समय आज की कार्यसूची सदन का समाप्त समय आज की होने कार्यसूची और माननीय के मंत्री पूर्ण महोदय का होने तक बढ़ा दिया वक्तव्य जाए। पारित होने तक का बढ़ाया जाता है। प्लीज मंत्री महोदय। सभापति महोदय, आप मुझे ये बताइए, आप बहुत देर से आप बैठे हुए थे, जब ये सब बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला। आप मुझे ये बता दो, एक मिनट, इनको मेरी कौन सी बात से तकलीफ होगी? मैंने ये कहा कि ये पढ़ के बोलना चाहिए, गुनाह ये इतना अच्छा लिखा हुआ है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या कह दिया मैंने ऐसा? इन्होंने तो मुझे टारगेट कर करके बोला है और असत्य बोला है, फिर भी मैं नहीं बोला। अब मेरी बारी आई है तो इसमें घबराने की कहाँ जरूरत है? सच सुनना चाहिए। विपक्ष ने बोल लिया इतना लंबा, इन्होंने ये कहा पूरा दिन खराब कर दिया। तो किसने कहा था 10 लोग बोल लेते, 5 बोल लेते, 2 बोल लेते? सब बोले, खूब खुल के बोले, पूरी भड़ास मिटा ली। किसने मना किया था आपको? इतना जबरदस्त उत्तेजना में सब खड़े हो गए, जैसे इनकी उत्तेजना से डर के मैं तो घबरा ही गया और बैठ ही जाऊंगा। ऐसा क्या है? कौन डर रहा है? इनको अपनी बात कहने का हक है सदन में, मुझे मेरी बात कहने का हक है, और वो मैं मेरा हक पूरा कर रहा हूं। फिर इतना बोले क्यों? मंत्री को सुनना ही नहीं है तो कह देते हम तो खुद बोलेंगे, मंत्री नहीं बोलेंगे। ये विपक्ष तय कर दे, सदन में तय हो जाए कि भाई मंत्रियों का जवाब हम नहीं सुन सकते। एक छोटा सा एक्ट राजस्थान की गहलोत सरकार लेकर आई, 1 लाइन का, इसमें सब सजा का प्रावधान है। यदि कोई कंडक्टर गलती करे, ड्राइवर गलती करे, अधिकारी गलती करे, सजा का प्रावधान है। बहुत पुराना, 40 साल पहले ये था कि जो किराया है वो या 5 रुपए, बहुत कम था, बस की बस फ्री चल रही थी बिना टिकट के। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन बिना टिकट यात्रा करने की परमिशन हमारे विपक्ष के साथी देना चाहते हैं। क्यों भाई? जब कंडक्टर पर कार्रवाई हो रही है और बिना टिकट कोई यात्रा करेगा, उसके ऊपर जुर्माना तय होगा, तो भ्रष्टाचार रुकेगा। और भ्रष्टाचार रोकना कांग्रेस की गहलोत सरकार की प्राथमिकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए यदि काम कर रहे हैं तो इनको मदद करनी चाहिए। अब इन्होंने आज पूरे शांत रहे, सारे आरोप लगा दिए। कितने लोगों को यह पता नहीं है, सारे लोग, कि रोडवेज डिपार्टमेंट अलग है, परिवहन विभाग अलग है, और कह रहे हैं, बार बार हर सदस्य कह रहा है, कंडक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे पढ़ के तो आते, कंडक्टर पर कार्रवाई का प्रावधान है, ड्राइवर पर कार्रवाई का प्रावधान है, अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है। अब आपने सुझाव दिए और ये कह दिया क्या मैं ये करना चाहिए। राजस्थान रोडवेज को पिछली सरकार बंद करने की तैयारी कर चुकी थी, पूरी बंद करने की तैयारी थी। राजस्थान रोडवेज बंद होने के कगार पर थी और लोक परिवहन सेवा आपने शुरू की। राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद आते ही यहां आरोप लगा दिए, मंत्री जी के पास परमिट लेने के लिए जाते हैं,
परमिट ही बंद हो गए बीजेपी की सरकार जाने के बाद। लोक परिवहन सेवा चालू ही नहीं करते हम। एक लोक परिवहन सेवा को परमिट नहीं दिया। मंत्री जी के पास जाते हैं, कौन आ गया, आते ही रोक लगा दी। ये परमिट का धंधा हमने नहीं किया, आपके टाइम पर ही चलता था, और आपके टाइम पर जो चलता था वो बंद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने आते ही। अब कई लोगों को नाराजगी हो रही है कि मैं इस तरह से बोल रहा हूं। मैंने यहां कैसे सहन किया अपने आप को, ये सोचो, आप अंदाज करो। 4 घंटे तक आज मैंने संकल्प लिया था किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। राठौड़ साहब खड़े हो गए। मुझे वो दिन भी याद है, अखबार में छपी थी कि जब मैं सदन में नहीं था, मैं सही कह रहा हूं, आप सदन अखबार में छपी। एक बार क्या हुआ, मैं बीच में बता रहा हूं थोड़ा सा अलग हटके, कि फ्री दवा योजना गहलोत साहब लेकर आए शुरू में, बाद में सरकार बदल गई। तो अखबार में खबर आई, मेरे पास कटिंग पड़ी है, मैंने काट के रखी वो संभाल के, और उसमें खबर आई अखबार में, नई सरकार आ गई बीजेपी की, राठौड़ साहब स्वास्थ्य मंत्री बन गए। अखबार में खबर आई कि ऊंट के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिए। और वो प्रॉब्लम इसलिए आई, अखबार में खबर छपी, तो मैंने पता किया ये ऊंट के इंजेक्शन कैसे लग गए। वो सरकार फ्री दवा योजना चल गई। अब इन्होंने बाद में हुआ क्लियर कि साहब जल्दीबाजी में सरकार बदली, गलती हो गई। एक रोडवेज को चलाने की जिम्मेदारी थी, तभी पहली बार आजादी के बाद ये सरकार आई जिसने लगभग 900 बसें हमने एक शॉट में खरीदी। एक शॉट में आते ही 900 बसें खरीदी नहीं, और 900 बसें आज तक आजादी के बाद रोडवेज जब से स्थापना हुई कभी नहीं खरीदी गई। मन में इच्छा थी तभी तो बसें खरीदी। आज भी 500 बसें नहीं खरीदने की तैयारी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। रोडवेज घाटे में खुद आदरणीय कटारिया साहब बोले, इसमें कोई दोहराई नहीं। वेलफेयर स्टेट में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहे घाटे में चले, चलानी पड़ती है। वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में घाटा होता है। घाटे को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। मन में भावना थी, इच्छा थी। कॉरपोरेशन में यह भी जानते हैं, सरकार में रहे, कॉरपोरेशन में मंत्री के पास कोई साइनिंग अथॉरिटी मंत्री नहीं है, यह विभाग नहीं है, यह कॉरपोरेशन है जहां एमडी सीएमडी बैठकर काम करते हैं। ठीक कहा संयम लोढ़ा जी ने कि यहां कोई जनप्रतिनिधि होंगे उस वक्त बिल्कुल फायदे में आई होगी, वो चेयरमैन रहे होंगे। लेकिन सरकार की आज जिम्मेदारी है कि यदि किसी कॉरपोरेशन में किसी एक्ट में सुधार करने से करप्शन रुकता है तो करप्शन रोकना हमारी जिम्मेदारी है, और करप्शन रोकने के लिए वो सब कदम हम उठाएंगे जो हमें उठाने चाहिए। इसीलिए तो ये आज एक्ट आया। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ करना, कमी निकालनी है। वो ठीक उसी तरह से हो रहा है कि 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हो गए, तो कह दिया कि साहब बड़े वालों के लिए हुए उसका तो धन्यवाद दो। वो किसान तो मैं खुद बूंदी गया, कोटा गया, मैंने खुद ने वहां पे प्रमाण पत्र बांटे, लोगों की आंख में चमक थी। जिसका 2 लाख 2.5 लाख का कर्जा माफ हुआ, वो तो उसी में धन्यवाद दे रहा था कि मजा आ गया। 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए। सभापति जी ये तय नहीं करेंगे, ये इधर उधर से सब बोल रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ये क्या एक्चुअली में इनके साथ दिक्कत एक है, ये सुनना नहीं चाहते। अभी यहां पे खड़े खड़े सब बोल रहे थे राजस्थान रोडवेज का किराया ज्यादा, हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया राजस्थान रोडवेज का सरकार में आने के बाद। लेकिन कमाल हो गया, रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज राजस्थान रोडवेज की आंख में आंसू है। राजस्थान की रोडवेज में बैठने वाली मां, बहन, बेटी, हर बच्चे की आंख में आंसू है। सीट पर बैठकर एक ही चर्चा करता है, अच्छे दिन आ जाएंगे, 15 लाख मिल जाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिल जाएगा। क्या बात है। अब आज हालात कितने खराब है। रोडवेज से इतनी नफरत इसलिए है, रोडवेज में बैठकर आदमी सवाल कर रहा है, काई करे बापड़ा रोडवेज आड़ा, डीजल महंगो हो गयो, हालत खराब है, पेट्रोल महंगो हो गयो, भी कमाई ने मोटरसाइकिल सुझा को नहीं सके। अरे धन्यवाद दो जिस आदमी ने एसएमएस में
वो भी बोलूंगा, चिंता मत करो, सिंधी कैंप पे भी आ रहा हूं। एक ही कौन छोड़ूं बात, बाकी जितने जवाब पूछे सबका जवाब दूंगा। सभापति जी जो सवाल इन्होंने किए सबका जवाब दूंगा, सब याद है मुझे। और आप मुझे ये बता दो, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सबसे बड़ी बात, पिछली बार बजट भाषण में यहां पे घोषणा की, यदि नई भर्ती होगी, कोई भी नौजवान निकलेगा पेट्रोल डलाने के लिए, केंद्र सरकार ने ताला लगा दिया, पेट्रोल डलवा नहीं सकता, मोटरसाइकिलें बिक गई, तो एग्जाम देने जाएगा तो उसको रोडवेज में हम फ्री में भेजेंगे। बहुत बड़ा फैसला हुआ ये फैसला सभापति जी, रोडवेज में फ्री में जाने का फैसला इन्होंने नहीं किया, ये इन्होंने किया। सोच है, जब कोरोना संकट था, पूरे देश का मजदूर पैदल चल रहा था, हालात खराब थे, लोग एसी कमरों में बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई संभालने वाला नहीं था। तब हमने कहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था, पूरे देश के विपक्ष ने कहा था, ये मजदूर पैदल चल रहा है, इनकी व्यवस्था कर दो, ट्रेन चला दो। लेकिन जब मजदूर राजस्थान की सीमा में आया तो राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने रोडवेज को सड़कों पर निकाल दिया, एक एक मजदूर को राजस्थान पार करा के ले गए। और तो और एक एक एमएलए एसडीएम के ऑफिस खुले थे, आपको याद है, एसडीएम के ऑफिस खुले, वहां पे चप्पलें रखवाई, जूते रखवाए, ये सब लोग वहां खड़े थे, रोडवेज की बस तैयार थी, इनको सबको आदेश था, इनमें से कई एमएलए इनके भी निकल के आए उस वक्त, और हाँ उस वक्त चप्पल पहना के और यहां से विदा किया, यूपी तक एमपी तक लेकर गए। क्या किया इन्होंने, यहां से बसें भेज दी, तो क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की बस नहीं घुसने देंगे यूपी में। क्या कर दिया, क्या हुआ, गुनाह कर दिया। भाई साहब आप तो सीनियर हो, धारीवाल साहब आप लोग सीनियर हो, ये सारे रघुजी राठौड़ साहब पुराने खिलाड़ी, साथ में इन्होंने राजनीति की है। ये एक भी आदमी बता दे, बसें खड़ी रही 3 दिन तक, अध्यक्ष जी 3 दिन तक। और आप गवाह सुभाष जी गर्ग साहब सही कह रहे हैं, आप भरतपुर, आप उस वक्त वहां थे जब मैं आया, ये वहां खड़े रहे 4 दिन तक, और ये खाट पे बैठे थे। मैं कहीं हो, लोग खड़े अंदर नहीं घुसने देंगे। और क्या कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा, मेरे सामने रात को 2:30 बजे फोन कर रहे, सरकार से बात कर रहे कि भाई ये बसें जाएगी और छोड़ के वापस आ जाएगी। यही तो कहा, अच्छे काम के लिए पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा काम तो उस दिन फेल हो गया था जिस दिन इन्होंने गवर्नर साहब से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजस्थान को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है, गवर्नर साहब ज्यादा दिलाओ। इनके कहने के बाद भी केंद्र ने ऑक्सीजन पूरी नहीं दी, 3-3 मंत्री वहां धक्के खाते रहे, 3-3 मंत्री वहां धक्के खाते रहे। किस पर जवाब करा रहे हो आप, काय पर जवाब हो रहा है, काय पर जवाब हो रहा है, रोड पर जो जवाब हो रहा है, जवाब सुनेंगे मंत्री जी का हो रहा है, ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे। 3-3 मंत्री, आप खुद क्या बोले हो, 3 मंत्री को, आप खुद क्या बोले हो, 3 मंत्री धारीवाल साहब, आप लोग आप खुद क्या बोले हो, डॉक्टर रघु शर्मा, आपने क्या बोला, आप तीनों वहां पर गए, गाड़ी दे रहे और जाकर तीनों वहां पर गए, तीनों वहां पर गए, और तीनों ने 3 दिन तक, अरे रोडवे, अरे पहुंच जाए, 1 मिनट विराज, मैं कर रहा हूँ। इन्होंने भी बीच बीच में कई बातें बोली, बहुत बदमाशी किया इन्होंने भी। सभापति महोदय, विराजिए सेव करें, सभापति महोदय, सेव करें, प्लीज सेव करें, एक सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्लीज विराजिए, सभापति महोदय, प्लीज विराजिए, सेव करें। एक बिल अभी और बाकी पड़ा हुआ है, मंत्री महोदय अपनी बात रख लें, और एक बिल अभी और आ जाए। सभापति महोदय, एक एतराज नहीं, बात रखे, हमें कोई एतराज नहीं। एक मिनट विराजिए, उनको बोल लेंगे। जो विषय है, अगर ये सारे हिंदुस्तान को बोलना चाहते हैं तो ये इस पर्यू में आता है कि आप ही निर्णय कर लें,
आप ही निर्णय कर लेना कि ये उस परियु में आता है क्या। ये बोलते हो प्लीज प्लीज आप भी तो बोलते हो एक शब्द आप भी तो बोलते हो इसके अलावा कुछ तो बोले नहीं देते कुछ नहीं बोला। एक शब्द भी इसके अलावा नहीं बोला है। इनके हाथ पे ही है। एक शब्द भी इसके अलावा नहीं बोला है। एक शब्द भी राजस्थान इनका चाल चलेगा देख रहा एक शब्द ये सच सुन नहीं सकते, सच को बर्दाश्त कर नहीं सकते, ये विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल हो गए, इसलिए आकर ना किसी चर्चा में भाग लेना चाहते, ना सच को स्वीकार करना चाहते। एक मिनट विराज जी, मैं एक मिनट बात करूं, मैं बात करूं, एक मिनट विराज जी, प्लीज प्लीज सहयोग करें, बात सही कह रहे ये प्लीज सहयोग करें, प्लीज ये प्लीज 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 ये भाजपा का असली चेहरा पूरा राजस्थान देख रहा है, प्लीज पूरा आप राज्य में राजस्थान कह रहा हूं। अच्छी तरह से जानता है। एक बिल और बाकी पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सच स्वीकार नहीं कर सकती। एक मिनट आप विराज जी, एक मिनट चलिए आप विराज जी, प्लीज 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 सहयोग करें। माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष, चलिए विराज जी, आप मुझे आसन से व्यवस्था तो देने दें, आप आसन से व्यवस्था देने दें विराज जी, आप चलिए आप एक मिनट विराज जी मैं कह रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं। दूसरा राजपूत नेता राजस्थान में कैसे आगे बढ़ जाए विराज जी, ये आपको सहन नहीं होता है। प्लीज विराज जी, अपनी पार्टी में बढ़ने देते हो, इधर वालों को बढ़ने देते हो। विराज जी सही आप हमने एक शब्द इसके अलावा बोला है क्या? एक मिनट आप अपने आसन पे विराजे, एक शब्द भी इसके अलावा बोला क्या? मुझे आसन से व्यवस्था तो देने दीजिए, आप आसन से व्यवस्था देने दीजिए विराज जी प्लीज मान्य सदस्य मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजिए। मान्य सदस्य भारतीय जनता पार्टी का मतलब मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजिए। नेता प्रतिपक्ष बोलने नहीं देते, नेता प्रतिपक्ष आसन को व्यवस्था देने दीजिए, आप विराजिए। इनको भेजना था इधर, नहीं चलाना आसन, क्या मजाक बना रखी है। आप विराजिए, मुझे व्यवस्था तो देने दीजिए। सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।